तो एक एग्जाम्पल कर रहे थे अभी हम, एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे क्या कहना चाहता है कि आपके पास एक 15 टर्म है एपी की 15 टर्म है, या फाइंड द 15 टर्म के एक एपी की 15 टर्म फाइंड करके बताओ। याद रहे एपी के अंदर है, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा इससे। ये मेरे पास गिवन एपी थी। सबसे पहले मैंने इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया अपनी नॉर्मल फ्रैक्शन में। इट विल बिकम 11/2, 6, 13/2, 7 एंड सो ऑन। ये लिख दिया फॉर्मूला Tn is equals to a plus n minus 1 into d। नाउ सिलेक्शन का टाइम आया, तो a क्या हो जाती है आपके पास फर्स्ट टर्म, यानी कि T1 बराबर हो जाएगा 11/2 के। इसी तरीके से n आपके पास कितना हो जाएगा 15, n आपके पास 15 है। आपको T15 कैलकुलेट करना है, and your common difference is T2 minus T1, and this is your T1 and this is your T2. Now taking the difference, T2 minus T1, now it will become 6 2s are 12 minus 11/2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना मेरे पास 1/2। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस हो गया। सब चीज़ें कैलकुलेट होकर आ गई हैं, अब बस इन्हें फॉर्मूले में पुट करते हैं। T15 इज इक्वल टू 11/2 प्लस 15 minus 1 into T। ये हो जाएगा 11/2 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो बच्चों ये मुझे क्या मिल के देगा 11/2 प्लस 14/2। एलसीएम ले लीजिए, तो भाई कितना आ जाएगा 2 रहेगा। 14 प्लस 11, नाउ इट विल बिकम्स 25। माजरत, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ये करेक्शन थी। ये हो जाएगा आपके पास 25, यानी कि T15 टर्म जो थी आपके पास वो क्या हो जाएगी 25/2 इज योर फाइनल आंसर। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर 2, सेम पेज है, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज 157। व्हाट टर्म, मैं सवाल इसलिए लिख रहा हूं बेटा बार सर बार, आंसर सही आ रही है। व्हाट टर्म of the following AP is 125 when the AP are given below? 5, 10, 15, 20 and 25 and so on। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था और आज दोबारा बताता हूँ, which term, I repeat, which term, what term and how many term। इन तमाम कंडीशंस में आपको हमेशा n कैलकुलेट करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
टू फाइंड n, और क्या लिखेंगे, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द अबव AP, लेट n बी द number of term, तो फॉर्मूला लिखेंगे क्या, Tn is equal to A plus n minus 1D. Now making data first, Tn is equal to 125, A is equal to 5, D कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही भाई T2 minus your T1. This is your T1 and this is your T2. तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, और आपने n पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो बच्चों ये हो गया 125 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये जब 25 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 125 माइनस 20 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 120 हो जाएगा, और फिर ये देखें 5 क्या हो रहा है, इससे मल्टीपल, नीचे आने के बाद हो जाएगा डिविजिबल। ये हो जाएगा आपका 24। आर रिक्वायरमेंट इज n, बट यहाँ पे तो n माइनस 1 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, n1 को माइनस 1 को इधर शिफ्ट करवा लोगे, and your number of term is 25। ये हो गया आपके पास पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन AP and your terms becomes 2/3, 1/2, 1/3 up till -17/6। अब आप यही कहोगे सर which term या what term या how many term, in these type of cases we just find n। मैंने कहा हाँ भाई ऐसे ही है। तो ये देखिए Tn is equals to A plus n minus 1 into D। Now making data first, A बराबर हो जाएगा 2/3 के, n बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के, D बराबर हो जाएगा क्या भाई बच्चों, T2 माइनस T1। ये हो जाएगा आपके पास T2 माइनस T1, 1/2 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जो यहाँ से आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, वो देखते हैं। तो आई थिंक आपको जो यहाँ पे एलसीएम मिलने वाला है वो देखते हैं उस पर कितना मिलेगा भाई। ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर तो आ जाएगा 3, और अब लेट सपोज हम इसको सॉल्व कर लें तो एलसीएम मेरे पास पूरा आ जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद अब हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 2 4, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 1/6 आपका डी आ गया। ओके सर, Tn कितना गिवन है,
माइनस 17/6। तो बस माइनस का 17/6 इज इक्वल टू 2/3 प्लस n-1 इंटू डी। ये जो चीज है घूमेगी और कहाँ आ जाएगी, इस साइड पर। 17/6 माइनस 2/3 इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 1/6। और अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आएगा। -17/6 माइनस 2/3, तो प्यारे से बच्चों ही कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 7/2 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -1/6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 6 डिवाइड हो रहा था, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, 3 7 21। नाउ अगेन n चाहिए, n-1 नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, n इज इक्वल टू 22। ओके क्लास, 6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और 6 के पार्ट 2 में आपने क्या करना है, 6 के पार्ट 2 में पहले तो पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन है which term of the sequence -3, 3, 9 and 15 is, मैं पार्ट 2 कर रहा हूं, तो पार्ट 2 की लास्ट टर्म क्या है भाई, यहाँ पर 6m minus 15, दिस इज योर Tn। तो भाई फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। वही सिलेक्शन चीजें होंगी सारी। a बराबर हो जाएगा -3 के, d कैसे निकालेंगे आप, T2 ये आ गया फॉर्मूले का, ये अपने साथ लेकर आया माइनस, तो इट विल बिकम 6। योर n इज क्वेश्चन मार्क और Tn इज 6m minus 15। ये सारी वैल्यूज लेने के बाद आपने क्या करना है, नाउ इक्वेशन 1, 6m minus 15 is equal to -3 plus n-1 into d। माइनस का 3 था, इधर आने के बाद प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6m माइनस का 12 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 6। किसी ने कहा सर लेफ्ट साइड से तो आप 6 कॉमन ले लीजिए ताकि काम हो जाएगा आसान। मैंने कहा अच्छा भाई ये काम कर लेते हैं। ये वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया m-2 इज इक्वल्स टू n-1। ये चीज यहाँ पर आ गई, तो हो जाएगा आपके पास m-2 प्लस 1 इज इक्वल टू n, एंड योर लास्ट टर्म यानी कि योर n टर्म इज, now your n is m-1।